So, in this session, Yes, sir. we will discuss childbirth, Yes, sir. timing of event of childbirth. Because in the last sessions, we have discussed and studied very well about significators and the timing of event of marriage whatsoever. Okay. Yes, sir. क्योंकि आप सिग्निफिकेटर्स बनाना भली भांति समझ चुके हैं, अभी जस्ट जो एंड सेशन हुआ है उसमें हमने रूलिंग प्लेनेट का काफी डिस्कशन किया है। Yes, sir. तब आपको धीरे धीरे एक एक इवेंट को लेके ईच एंड एवरी कस्ट को रिलेटेड लेकर के उसके सबलॉर्ड से ये भी अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारे इस कस्ट से क्या प्रॉमिस है और वो रिलेवेंट इवेंट हमारी कब होगी। ये दिस इज दी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और मैटर ऑफ एक्सरसाइज। जितनी एक्सरसाइज आप करते जाएंगे उतना आपको जो है अनुभव होता चला जाएगा। ठीक है सर। दैट इज दी जो है की पॉइंट ऑफ द एनी लर्निंग, नाइदर एस्ट्रोलॉजी, कहीं भी आप जिस जगह काम कर रहे हैं, जो भी हमारी जो है क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, एस्ट्रोलॉजी हो, उसमें सबसे बड़ा की पॉइंट ये होता है कि हमको अनुभव कितना हो रहा है। अनुभव होगा एक्सरसाइज करने से। ओके। यस यस। तो आपके इस चार्ट से जो हमारे पास जो भी आपने नोटेड टाइम दिया है उसके आधार पर हम कोशिश करते हैं कि हमारी चाइल्ड बर्थ की पोजीशन क्या है, प्रॉमिस होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ठीक है सर। कृष्णामूर्ति पद्धति में चाइल्ड बर्थ के लिए 2 और 5 और 11 भाव लेते हैं और यही भाव जो है हम कस्पल इंटरलिंक में भी लेते हैं। कस्पल इंटरलिंक की बात हम यहाँ कर लेते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह उसको पढ़े हुए हैं। ओके। अच्छा, परंतु थोड़ा अंतर ये है कि हम कस्प के सब लॉर्ड को कस्पल इंटरलिंक में लेते हैं और यहाँ सब लॉर्ड को लेते हैं। तो यहाँ का सब लॉर्ड जो है हमें देख रहे हैं कि वीनस है। अब वीनस हमारा जो है 2, 5, 11 में से किसी भी एक भाव का भी यदि सिग्निफिकेटर बनता है तो चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस हो जाती है। ठीक है। परंतु कस्पल इंटरलिंक में क्या होता है कि 2, 5, 11 तीनों हाउसेस को आपस में लिंक करना पड़ता है। क्योंकि हमने इसलिए बीच में इस बात को डाला है कि आप उसको अच्छी तरह जानते हैं तो वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो अभी हम जो है कृष्णमूर्ति सिस्टम तक ही लिमिटेड हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो है 5th का सब लॉर्ड जो है वीनस है। ओके। अभी जस्ट हमने रूलिंग प्लैनेट की बात की तो एक्चुअल में रूलिंग प्लैनेट के ऊपर हमने जो एक बहुत बड़ी महत्व की चीज थी वो नहीं बता पाए, यहाँ आपको बताते हैं कि रूलिंग प्लैनेट का जो यूज है, प्रयोग है, वो कभी भी एट रैंडम या कभी जब चाहे नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हम जो है पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और जो रूलिंग प्लैनेट अभी बन के आए हैं हमें उनके ऊपर न तो ध्यान देना चाहिए ना भरोसा करना चाहिए। हमें तभी भरोसा और ध्यान देना चाहिए जब हम किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी घटना को, किसी भी निर्णय को बड़े तहे दिल से, तन और मन से, हृदय से उसके ऊपर जजमेंट करने बैठे हों, कंसंट्रेशन हमारा हो और जो नेटिव हमारे पास आया है, जो भी कोहेरेंट हमारे पास आया है वो बड़े तहे दिल से आया हो, बड़ी तीव्र इच्छा लेके आया हो, तब ही हमको रूलिंग प्लैनेट का सहारा लेना चाहिए। समझ गया। डिवाइन पावर माना गया है, ईश्वरीय प्रेरणा के ग्रह माने गए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वहाँ अभी पिछले सेशन में इस बात को रिपीट नहीं किए थे। अब हम आते हैं यहाँ 5th का सबलॉर्ड जो है वीनस है। अब इसको हम जो है देखते हैं प्लेनेटरी उसमें जाकर के। तो पिछले सेशन में हमने 4 स्टेप थ्योरी में जो है आपको जो पढ़ाया था विशेष बात, क्या आपको याद है यहाँ पर? यस सर, मुझे याद है। हाँ जी याद है मुझे सर।
हाँ बताएं। सर पहले तो हम ये समझे थे 4 स्टेप थियरी में कि जो प्लैनेट होता है, जो भी डीबीए में आता है, अगर उसका स्टार लॉर्ड पर्टिकुलर रिलेवेंट भाव को इन्वॉल्व मीन्स कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन उसका सब लॉर्ड अगर एडवर्स हो जा रहा है तो उसका स्टार लॉर्ड हम देखेंगे कि क्या वो उसका कंसोनेंस में है कि नहीं है। नहीं नहीं, थोड़ा कुछ और हट के बताइए आप। अच्छा, दूसरा ये था कि हम ये समझे थे कि उसका क्लोज कंजंक्शन विद कस्प था। वो भी नहीं है, और कुछ बताइए। प्लैनेट का कंजंक्शन क्लोज कंजंक्शन में था। नहीं, सबसे पहले हमेशा याद रखो कि हम हमेशा एवरी टाइम अपने फंडामेंटल रूल को जो है दिमाग में लौटा के ले आए, उसको हमेशा वो ध्यान वो में ले तो आए। वो तो है ठीक ही है। सर, स्टार हाँ, लॉर्ड का रिजल्ट देता है स्टार वो। लॉर्ड का रिजल्ट देता है। हाँ जी। परंतु परंतु यदि वो प्लेनेट के स्टार में कोई प्लेनेट नहीं है तो वो प्लेनेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, प्रीमियम लेवल का सिग्निफिकेटर बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि यस। आपको जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक पॉइंट हैं, वो एवरी टाइम माइंड में घूमते रहना चाहिए। ठीक है, ठीक। सिर्फ पढ़ने से और जो है माने डिस्कशन से नहीं, हमें याद रखना पड़ेगा हर चीज को। यस सर। यहाँ हमने वीनस के सबलॉर्ड का जो अध्ययन करने जा रहे हैं जो है चाइल्ड बर्थ के लिए, तो वीनस हमारा सबलॉर्ड एक प्लेनेट बन के प्लेनेटरी पोजिशन में, पहला रूल तो ये कहता है कि वो अपने स्टार लॉर्ड का प्रीडोमिनेंटली रिजल्ट देगा। हाँ जी। परंतु दूसरे सिद्धांत सिद्धांत एक ही थे, लेकिन दूसरे अनुभवी जो लोगों के हमने व्यूज पढ़े, जो उनकी रीडिंग्स पढ़ी, जो लिटरेचर पढ़ा, उनमें उन्होंने ये पाया कि ऐसा प्लेनेट यदि जिसके स्टार में कोई प्लेनेट है ही नहीं तो बहुत स्ट्रांग बनता है वो अपने रिजल्ट देने में, क्योंकि वो स्वतंत्र रहता है, उसका अधिकार किसी ने लिया ही नहीं है। हाँ जी। तो हम ये जानना चाहते थे कि वो चीज आपको याद है, तो मतलब वीनस के देखिए, वीनस के स्टार में, स्टार के कॉलम में कहीं वीनस नहीं है। यस। इसका मतलब शुक्र जो है बहुत ही स्ट्रांग प्लेनेट बन के काम करेगा। अब शुक्र को, वीनस को पहले, सबसे पहले ये देखो कि ये वीनस हमारा कहाँ बैठा है। भावा चार्ट में वीनस हमारे 4th हाउस में बैठा हुआ है। यस सर। ठीक है, इसका जो है असेंडेंट लगन एक भाव होता है जो इसका खुद का ओन भाव है, और इसका जो 6वां भाव जो है लिब्रा में आ रहा है, मतलब 2, 5, 11 में से किसी भाव में वीनस हमको रिजल्ट नहीं दे पा रहा। यस सर। ठीक है, यहाँ इसका रोल खत्म हो गया। अब ये क्या करेगा, अब दूसरा नियम स्टार क्या लॉर्ड। था? हाँ, दूसरा नियम क्या था कि ऐसा प्लेनेट देखो जो अपने ही स्टार में है। स्टार में हो। ठीक है, तो यहाँ अपने स्टार में नहीं है जे। तीसरा नियम देखो कि वो उसका स्टार लॉर्ड कौन है। तो इसका स्टार लॉर्ड सूर्य है, तो सन जो है यहाँ पर जो है 6th हाउस में आ गया और 4th हाउस का लॉर्ड है। यस। तो यहाँ भी हमको 2, 5, 11 में से कोई भी भाव नहीं मिले। यस। अब पहला पार्ट पूरा हो जाता है, ये प्लैनेट्स ऑफर द रिजल्ट ऑफ द स्टार लॉर्ड प्रीडोमिनेंटली। और स्टार लॉर्ड यहाँ पर जो है 2 तरह के बन गए, एक तो सन भी बन गया और वीनस का कोई नहीं है, तो वीनस खुद भी जो है स्टार लॉर्ड जैसे काम कर गया। तो मतलब वीनस एज ए प्लैनेट सिग्निफिकेटर थ्रू द सन, दे आर नॉट जो है गिविंग द सिग्निफिकेशन ऑफ 2, 5, 11 इधर। फॉलोड? यस सर, फॉलोड सर। तब क्या होगा, दूसरे पार्ट पे जाएंगे, सब लॉर्ड विल डिसाइड whether result will be favorable or unfavorable. यस। अब सब लॉर्ड का है यहाँ पर मरकरी। यस। देखिए, अब मरकरी क्या है, मरकरी के ऊपर भी आप थोड़ा फिर ध्यान दें, सब लॉर्ड पे भी हमारे वो ही नियम लगेंगे जो हमारे अभी प्लेनेट में लगाए थे। ये 4 स्टेप में सुनील गोंदेकर की क्या खुद का अनुभव और अध्ययन रहा।
और वैसे तो सभी का रहा है, परंतु उन्होंने इसको ज्यादा हाईलाइट किया तो उनके नाम से वो 4 स्टेप थ्योरी ज्यादा पॉपुलर हो गई। उसमें हमें कोई ठीक है। शक नहीं है। लेकिन हम यदि वह बेसिक ट्रेडिशनल में फंडामेंटल प्रिंसिपल पे ही लगाते हैं कि प्लैनेट हमेशा अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देता है, तो यहाँ मरकरी भी अपने स्टार लॉर्ड का ही रिजल्ट देगा। हम्म। परंतु उस स्टेप पे अभी हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ मरकरी तक ही सीमित रहते हैं। पर ये जरूर देखेंगे, क्या मरकरी के स्टार में कोई प्लेनेट है? जुपिटर। जुपिटर है। तो अभी हम सिर्फ थर्ड स्टेज पे ही रहेंगे, 4 पे नहीं जाएंगे, मरकरी को देखेंगे। मरकरी हमारा 6वें भाव में बैठा हुआ है हाँ जी। और 5वें भाव का स्वामी है हम्म। और और दूसरे दूसरे भाव भाव का का। स्वामी है। हम्म। तो हमको दो की तो लिंक मिल ही गई, क्लियर। हाँ जी। यदि हम जो है रूल ऑफ वैकेंसी लेके चले हैं, तो सेकंड हाउस इसका वेकेंट है, इसलिए मरकरी 2 के रिजल्ट देगा, माने चाइल्ड बर्थ देगा। यस। और 5th का लॉर्ड है, भले ही वहां सैटर्न बैठा हुआ है, हम्म। तो वो वेकेंट नहीं है, ये रूल कहता है, परंतु वो रिजल्ट देगा, कभी न कभी देगा, डीवीए में दे सकता है। हाँ जी। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कंक्लूजन कि 2, 5, 11 में से सब लॉर्ड ने 2 हमको दिया, तो वी कैन से कि हमारी चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन इवन दो स्टार लॉर्ड पे कोई सिग्निफिकेशन नहीं बनती तो भी चलेगा। ये जैसे वीनस का स्टार लॉर्ड सर सन है, हाँ, और सन तो 2 या 5 या 11 को सिग्निफाई नहीं करता। नहीं कर रहा, न बीनस कर रहा। विना विना, हाँ। तो और भी हम आपको उसको लेके वैलिड। नहीं, आपको चाइल्ड बर्थ है ना, हाँ जी है। चाइल्ड बर्थ है ना। हम्म। तो अभी देखिए, यहाँ बार बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, जो मेरे जो समझ में आया है, हम्म। बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि सब लॉर्ड विल डिसाइड द फेवरेबल और अनफेवरेबल रिजल्ट, और क्वालिफाई एंड स्पेसिफाई। वर्ड था एक्चुअल में क्वालिफाई एंड स्पेसिफाई, हाँ जी। इसको लोगों ने फेवरेबल अनफेवर कर दिया। हम्म। क्वालिफाई एंड स्पेसिफाई में और फेवरेबल में अनफेवरेबल में बहुत भारी अंतर है। हाँ जी, वो मैं समझता हूँ सर। हाँ, क्योंकि यहाँ ये क्वालिफाई कर रहा है, हम्म। मरकरी क्वालिफाई कर रहा है, भले स्टार लॉर्ड जो है क्वालिफाई नहीं कर रहा, भले स्टार लॉर्ड हमारे मैटर को जो है नहीं दे रहा है। यदि हम जो हम्म। कस्पल इंटर्न की बात करेंगे तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो हम ये कहेंगे चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। हम्म। परंतु केपी ये कहता है कि सब लॉर्ड जो डिसाइड करता है वो फाइनल है। हम्म। तो मरकरी ने हमको डिसाइड कर दिया कि अगर 2 का सिग्निफिकेंट क्लियर ही बन रहा है, 5 का ही बन रहा है, तो चाइल्ड बर्थ होगा। हम्म। और स्पेसिफाई ये करेगा कि चाइल्ड बर्थ में कुछ प्रॉब्लम आएंगी, यस। क्योंकि वहां जो है हमको ऐसे भाव मिल रहे हैं जो नेगेटिव भाव हैं। हम्म। मरकरी खुद भी 6वें भाव में बैठा है, 5वें का कनेक्शन यदि 6वें भाव में हो जाता है, तो वहां हमेशा संतान से प्रॉब्लम आती ही है, ये पारसरी भी कहता है। यस। यदि पंचम का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए या 6ठे भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, तो चाइल्ड बर्थ में या उस संतान से हमको कोई न कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है, आती है, ये पारसरी हम्म। कहता है। यस। और ये पारसरी से अलग हटके कुछ है नहीं प्रोडिक्शन में। हाँ जी। ठीक है। तो नाउ वी हैव कंक्लूडेड कि हमारी चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस है। अब हमें क्या है, टाइमिंग करना है सीधा। हाँ जी। तो टाइमिंग के लिए हमको सिग्निफिकेटर बनाना है। हम्म। और सिग्निफिकेटर आप जो है चूंकि अच्छी तरह बनाना सीख गए हैं, फिर भी हाँ जी। हम जो है यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ब्लैंक। नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे चार्ट दिख रहा है। अच्छा, चार्ट दिख रहा है, इसको हमने शेयर नहीं किया अभी। ओके, ये दिख रहा है। नहीं, अभी भी चार्ट ही दिख रहा है सर। हाँ, न्यू शेयर करता हूँ ना मैं। हाँ जी। अब दिख रहा है। हाँ जी, अब दिख रहा है सर। ओके। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, वो जो स्टाइल है हमारे ऋषिकेश जी की। ठीक है सर। अच्छा है, उससे बहुत कुछ सीखने को हमको मिल गया हाँ जी। है। हाँ जी, पक्का।
उसका बहुत अध्ययन सीखने है, एक्चुअल में एक्सपीरियंस बहुत है। वो 8-8 10-10 घंटे 12 घंटे रेगुलर पढ़ता है, हाँ जी, प्रैक्टिकल केस करता है वो। सही है। और तभी तभी तो अनुभव में आता है, तभी तो सर सीख सीख पाते हम। यस यस, ये दिख रहा है, वर्ड की फाइल दिख रही है। हाँ, वर्ड हाँ दिख रहा है, दिख रही है। यस, उसमें क्या है, बार बार हमको खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, हो जाएगा तो। ठीक है, तो हमें कौन से हाउस चाहिए? 2, 2, 5, 11। 5 और 11। यस। ठीक है, अब जो कि अभी तक अभी इनमें पढ़ा और उसकी वास्तव में इम्पोर्टेंस भी हमको मालूम हुई कि हम सिर्फ ए और बी कैटेगरी के ही जो है प्लेनेट पे पहले ज्यादा फोकस करें, हाँ जी, क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, यस यस सर। तो हम यहाँ देखते हैं कि बी कैटेगरी में हमको जो है, जो ऑक्युपाइड प्लेनेट हैं, दो में कोई ऑक्युपाइड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नील हो गया। और बी का स्टार लॉर्ड जो है आपका, जो है ए में आ गया, यहाँ भी नील हो गया। यही प्रोसीजर है ना उसका, ऋषि का। हाँ जी, अच्छा, 5 में देखो सैटर्न बैठा हुआ है, ये बी कैटेगरी का हो गया। हाँ जी। अब सैटर्न किसके स्टार में है? राहु के। राहु में, तो ये हमारा ए कैटेगरी का हो गया। अच्छा, 11 में ये खाली है हमारा, ये तो यहाँ बी नील हो गया, ए भी नील हो गया। अब हमको चूंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेनेट मिले, तो क्योंकि हमारे, यदि हम जो है इसकी टाइमिंग करेंगे तो 2 प्लेनेट से हमारा काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो फिर हमको अब जो है इनके लॉर्ड पे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो 2 का लॉर्ड कौन हुआ? मरकरी। बी कैटेगरी का मरकरी। और मरकरी किसके स्टार में है? जुपिटर। मरकरी जुपिटर की स्टार में है, तो ये ए कैटेगरी का हो गया। और यहाँ कौन बैठा है? 5 में सैटर्न। यहाँ यहाँ तो मून है, जुपिटर है, केतु है। ठीक है, नहीं सर, आप तो 7 देख रहे हैं ना, हमें 5 देख रहे हैं। नहीं अभी तो ऑक्युपाइड देख रहे हैं ना, अभी तो अब ना, नहीं सॉरी। नहीं। ओके 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 ओके, वो 5 देख रहे हैं, करेक्ट। 5 देख रहे हैं, तो यहाँ सैटर्न है। और सैटर्न किसके स्टार में है? राहु। सैटर्न राहु के स्टार में। अच्छा, वो आ ही गया, वो दोबारा आ गया यहाँ। या ना ना ना, इसका जो स्टार ऑनर तो मरकरी होगा ना। ओनर। हाँ जी। ऑनर मरकरी होगा ना, हम्म। मरकरी होगा। और इसका जो है ये जुपिटर ही बन जुपिटर। जाएगा। जुपिटर, यस। ठीक है, अब 11 का ओनर कौन है? जुपिटर है। जुपिटर। और उसका ओनर जुपिटर या स्टार में कौन है? किसके मरकरी। स्टार है? मरकरी। मरकरी। जुपिटर का स्टार और मरकरी है। यस। अब यहाँ से हमको क्लियरली प्लेनेट मिले, तो जुपिटर मरकरी हमको किस कैटेगरी के मिले? ए कैटेगरी बी। के हमको राहु मिला, और यहाँ जुपिटर मरकरी मिला। राहु, जुपिटर और मरकरी। और बी कैटेगरी में हमको मिले, यहाँ पे सैटर्न मिला और मरकरी जुपिटर मिला। सिर्फ सेट राहु और सैटर्न में ही फर्क, बाकी सब दोनों एक ही है। हाँ, बाकी एक ही है। तो अब इसमें से टोटल हमारे ये एक ही हो गए, ये मरकरी 4। जुपिटर एक ही हो गए। तो 3 प्लेनेट हमको मिले, राहु, सैटर्न, सैटर्न, मरकरी मरकरी, और जुपिटर। जुपिटर। ठीक है,
तो 4 प्लेनेट मिले तो हमको डीवीए का हमारा काम चल गया। अभी अब हमको आस्पेक्ट में कंजक्शन में अभी नहीं जाना, जब तक हमारा जो है, और यदि आस्पेक्ट कंजक्शन को देखना है तो साइमल्टेनियसली हम जो है अभी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। अब अभी हम यहीं लिमिटेड रहेंगे इसी जगह पे। तो ये अब इसके सबलॉट का भी जरूर ध्यान देना चाहिए साथ साथ में, यस, क्योंकि सबलॉट जो है डिसाइड करेगा। तो सैटर्न का सबलॉट कौन है? सैटर्न का सबलॉट केतु है शायद। केतु, शायद केतु, ये देख लेते। अच्छा आपका राहु। चार्ट खुला नहीं है ना, आपका चार्ट जो है। सैटर्न का सबलॉट केतु है, ओके। हाँ, और जुपिटर का सबलॉट वीनस है, वीनस, और मरकरी का मर्क्यूरी का वीनस है। वीनस। केतु हो गया, और राहु का कौन है? राहु का वो मून के स्टार में ना, तो वो हो गया वीनस। राहु का सबलॉट मून है, नहीं वीनस, वीनस। वीनस, वीनस। यस, तो ये वीनस हो गया, और आपका जुपिटर का भी वीनस हो गया, और मर्क्यूरी का भी और वीनस। मरकरी का भी वीनस हो गया, ठीक है। वीनस के बारे में अभी हमने जो है काफी पढ़ा था प्रॉमिस करते समय। हाँ जी। ये वीनस ने हमको इटसेल्फ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, 4th हाउस में। ठीक है, और स्टार लॉर्ड के थ्रू भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, परंतु उसके सबलॉर्ड मरकरी के थ्रू हमको जो है फेवरेबल रिजल्ट दे रहा था। यस। तो अभी हम जो है ये देख लिया हमने कि ये हमारे जो है जो सब लॉर्ड हैं, वीनस का तो क्लियर हो गया। एक बार हम केतु के ऊपर भी और ध्यान दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो केतु हमारा 7 में बैठा है, और केतु 7 में बैठा है हमारा। और उसके बाद हम जो है यदि कंजक्शन की बात करेंगे तो जुपिटर पे ही ध्यान देना पड़ेगा। जुपिटर 20 डिग्री का है और केतु 22 डिग्री का है, तो क्लोज कंजक्शन में जुपिटर हमारा ऑलरेडी आ ही चुका है, ठीक है। राहु हमारा आ ही चुका है, जो आस्पेक्ट के उसमें आ जाएगा, ठीक है। यस। तो अभी ज्यादा हमको कुछ देखकर एक्सरसाइज नहीं करना है, अब हमको सीधा देखना है कि हमको जो है हमारी चाइल्ड बर्थ जो है कब होना चाहिए। यस। तो हमारा जो बर्थ हुआ वो 8/11/1983 को हुआ। नहीं, वो तो मेरा बर्थांश है। हाँ, बर्थ टाइम ही तो बोल रहा हूँ ना। नहीं, वो आप अच्छा, हम मेरा देख रहे हैं कि चाइल्ड का देख रहे हैं? आपका चार्ट है ये, हाँ, आपका हाँ, चार्ट में इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपके साथ में जो खुद जो घटनाएं घटी हैं वो आपको मालूम है, तो हाँ जी, आपको ज्यादा अच्छी तरह से उसका अनुभव हो जाएगा और स्टडी भी अच्छी हो जाएगी। 1 to 1 मीटिंग हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपका जन्म जो है नवंबर 83 में हुआ, जब जो है आपकी केतु में राहु की दशा चल रही थी। हाँ जी। अब चाइल्ड बर्थ जब ही हो गई जब हमारा जो है शादी हो जाएगी। हमारी देश का परिस्थिति तो यही कहती है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो केतु कितने चलता है, सपोज करो नहीं, केतु में तो केतु निकल गया, केतु में केतु निकल गया, और केतु में राहु, मतलब यहाँ तक का पीरियड हमारा 83, मार्च 83। क्या मतलब, अभी केतु में राहु चल रहा है ना, केतु में राहु चल रहा है जो हमारा मार्च 83 में खत्म हुआ, तो मतलब केतु के 7 वर्ष में से हम शुक्र में जाते हैं सीधे, 4-5 वर्ष ले लेते हैं, और शुक्र में हमारी शादी भी हुई है। हाँ जी। और ये केतु खत्म हुआ इस समय, हम वीनस को लेते हैं। ये वीनस हमारा, जो वीनस में हमारी शादी हुई, ठीक है। अच्छा, तो शादी की डेट अपने उस दिन निकालने की कोशिश की थी। यस सर।
अब 20 वर्ष ये और 20 वर्ष जो है 4-5 वर्ष केतु के 24-25 वर्ष में मान लो हमारी शादी होती है। और ये आपका तो अलग केस है, डिवोर्स वाला भी केस था। पहली Yes, शादी से संतान थी कोई? नहीं सर, नहीं थी ना? नहीं। ओके, तो हम जो इसको एक्सपेक्टेड जो है आगे चल के ही देखेंगे। परंतु यदि हमारी शादी वीनस की जो दशा में होती है और वीनस हमको सबलॉर्ड मरकरी के माध्यम से चाइल्ड बर्थ देता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वीनस में हमारी जो है संतान नहीं होगी। हाँ जी। तो हमको यहाँ से फोकस करना पड़ेगा। हमको राहु मिला, जुपिटर मिला, सैटर्न मिला, मरकरी मिला। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस यस यस। क्योंकि वीनस तो हमने अभी इग्नोर नहीं किया। एक तो दशा हमारी 20 साल की आई है और हमें मान ली हमारी शादी इसमें हो गई है, तो हमारे इस पीरियड में हमको चाइल्ड बर्थ हो सकता है। ठीक है, अब सपोज करो कि वीनस में हमारी शादी हुई नहीं है, तब हम क्या करेंगे? हम फिर सन की दशा में जाएंगे जी। तो सन की दशा में हम फिर जो है ऐसे प्लेनेट ढूंढेंगे और सन को ये देखेंगे क्या सन हमको चाइल्ड बर्थ देता है कि नहीं दे रहा है। यहाँ अब देखना पड़ेगा, क्योंकि सन हमारा जुपिटर और सैटर्न में है, ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेटर बन रहे हैं। हाँ जी, चाइल्ड बर्थ के। यस सर। ठीक है, तो यहाँ अब ज्यादा हमको देखना नहीं है, क्योंकि सन रिजल्ट देगा जुपिटर के जो चाइल्ड बर्थ दे रहा है, सैटर्न भी चाइल्ड बर्थ दे रहा है, तो ये हमको सन जो है सिग्निफिकेटर बनेगा और चाइल्ड बर्थ देगा। अब इसमें भुक्ति स्वामी कौन होंगे? इसमें राहु भी हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, मरकरी हो सकता है। ठीक है, यस। अब आगे स्टेप क्या है? आगे स्टेप ये है कि हम सीधा ट्रांजिट में जाके पहुंच जाए। एक एक करके हम देखें कि हमारा इस पीरियड में ट्रांजिट क्या चल रहा है। फिर इसमें हम सूटेबली 2, 5, 11 के ट्रांजिट नहीं मिल रहे, तो फिर हम जुपिटर में जाएंगे, फिर सैटर्न में जाएंगे और फिर मरकरी में जाएंगे। तो ये स्टेप अगले वाला टाइमिंग ऑफ इवेंट का जो ट्रांजिट वाला है, ये एक्सरसाइज मांगता है, ये टाइम मांगता है, डिवोशन मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। जैसे हम अभी ट्रांजिट की बात करते हैं, तो 20 वर्ष अपन जो है कब हुआ है चाइल्ड बर्थ? आप सीधे ही बताएं, क्या के लिए टाइम खराब करें। यस सर, चाइल्ड बर्थ की डेट है 5th of April 2017। 6th of April? नहीं, 5 अप्रैल 5 अप्रैल 2017। 2017। यस सर। मतलब आपकी शादी, इसके दोबारा शादी जो हुई है वो हुई थी 15 फरवरी 2015। हाँ, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है हमको कि मून हमारा जो है दशा और अंतरा बन के आ रहा है। हाँ जी। जुपिटर तो हमको आ ही गया था सिग्निफिकेटर में, पर जुपिटर को भी देखना पड़ेगा। जुपिटर मरकरी वीनस में आया था, वो भी हमारे सिग्निफिकेटर बन के आए थे। We have no doubt, we should not have any doubt on Jupiter. Yeah, no doubt. Yes. भुक्ति में कोई हमको डाउट नहीं होना चाहिए। अब मून हमका जो सिग्निफिकेटर नहीं बना था, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मून केतु और राहु में जो हमारे सिग्निफिकेटर बन के आए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि मून हमको रिजल्ट देगा। यस। इसलिए मून ने हमको रिजल्ट दिए, और यहाँ केतु राहु जो हमारे जो है क्या नाम सिग्निफिकेटर बन के आए थे, उनका ज्यादा रोल हो गया, इनडायरेक्ट रोल हो गया। कैसे हो गया कि केतु मरकरी के स्टार में मरकरी सिग्निफिकेटर बन के आया था, और राहु जो है वीनस के समय वो सिग्निफिकेटर बन के आया था। पर मून हमारा सिग्निफिकेटर नहीं बना, परंतु मून का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड केतु राहु थे, इसलिए वो हमारा सिग्निफिकेटर बन के आया। सही है। ये सब चीजें एकदम समझ में नहीं आएंगी। आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है
मैरिज के, चाइल्ड बर्थ के, जॉब के 10-10, 5-5, 20-20 केस जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में हम कहाँ चूक करते हैं और कहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ अब यदि सीधे सीधे हम देखें मून को ही, तो मून हमारा देखिए सैटर्न के स्टार में, सैटर्न के सब में, मरकरी के सब तो जाना ही नहीं है, यहाँ ट्रांजिट कर रहा था। और जुपिटर चूंकि बड़ा प्लेनेट है, ये जो है हमारे, चूंकि अभी ऋषि ने अपना अनुभव बताया था कि जो लॉन्ग रन उसके स्लो मूविंग प्लेनेट हैं, उनको हमें सब लॉर्ड पे ध्यान देना होगा। सैटर्न हुए, जुपिटर हुए, राहु हुए, केतु हुए, ये इनकी ड्यूरेशन लंबी होती है, तो इस पे हम, तो ये राहु के सब लॉर्ड में ट्रांजिट कर रहा है, तो हमारा ये जो टाइमिंग ऑफ इवेंट है वो परफेक्ट है। ठीक है, सन भी हमारा मरकरी वीनस में जा रहा है, जुपिटर के साइन में जा रहा है। अकेला मून हमारा जो नहीं जा रहा, तो हो सकता है 3 डिग्री का है। और टाइम क्या था बच्चे का? सर सुबह के 9:10। सुबह की 9:10, 5-4 को सुबह। यस सर। ओके, तो वो अभी कोई चेंज नहीं आया वहाँ, उतना ही रहा, सिर्फ डिग्री चेंज हुई इसकी जो है। मून के ऊपर थोड़ा स्टडी करें कि मून का जो है और किस तरह से रोल क्यों आ गया। मून का हम जब कंजक्शन की बात करेंगे, तो कंजक्शन हमेशा, एस्पेक्ट हमेशा राशि से ही देखा जाता है। हाँ जी। तो यहाँ मून पे एक्चुअल में किसी का कंजक्शन नहीं है, क्योंकि 8th भाव में बैठा हुआ है। और किसी का एस्पेक्ट भी नहीं है, मार्स का एस्पेक्ट है, मार्स हमारा सिग्निफिकेटर बना नहीं। यस, यहाँ बात नहीं बनती। लेकिन सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है 3rd, और सैटर्न सिग्निफिकेटर बना था। एक तो हमको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला कि हमको एस्पेक्ट पे ध्यान देना होगा। ठीक है, फिर भावा में जाकर के मून, जुपिटर, केतु जो है एक ही हाउस में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर, केतु और मून, इनमें देखिए कंजक्शन कहाँ बन सकता है। जुपिटर हमारा जो है 20 डिग्री का है, और केतु हमारा 22 डिग्री का है, और मून हमारा 6 डिग्री का है। यहाँ किसी तरह से युति नहीं बनती। ठीक है, अब आप जो है इस पे और थोड़ा ध्यान दे लो कि कहीं सब लॉर्ड में मून किसी के कंजक्शन में तो नहीं आ रहा। मून हमारा जो है सैगिटेरियस में है, और सैगिटेरियस हमारा जो है 14 डिग्री से शुरू हो रहा है, और ये हमारा 6 डिग्री का है, तो ये पिछले भाव में चला गया। तो इसको भी हम जो है इस कंजक्शन में नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 7th में चला गया। ठीक है, तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि मून की जो पोजीशन है 5th से 3rd है। तो एक तो यहाँ ये निगेटिव भाव में नहीं है, दूसरे ये 3rd का लॉर्ड है। यस, और केतु के स्टार में होने से ये हमको जो है रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ये कह सकते हैं राहु के सब में इसलिए रिजल्ट दे रहा है, वो सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है। दोनों मैच हो रहा है। हाँ, तो इस तरह से जो है आप इसको जो करिए। दूसरा चाइल्ड बर्थ देखिए, और दूसरे केस देखिए, मैरिज के देखिए। टाइमिंग और इवेंट जो है एक्सरसाइज का मैटर है, और जितनी एक्सरसाइज करते जाएंगे उतना आपको अनुभव होता जाएगा, और परफेक्टनेस बढ़ती चली जाएगी। अब केपी पद्धति में, केपी सिस्टम में जो भी क्लास होंगे आगे या होने चाहिए, वो प्रैक्टिकल केस ही होंगे। थ्योरी का काम खत्म है करीब करीब। इसके बाद कोई ऐसी थ्योरी नहीं रह जाती जो बची हो। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। तो सो आई शुड एंड दिस सेशन टुडे। यस सर, आज शाम को तो ऋषि का क्लास नहीं है ना सर? मुझे नहीं मालूम, अभी का कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है।
अच्छा, लेकिन नॉर्मली हमारा ट्यूसडे को होता है ना क्लास, इसलिए। मैं देखता हूँ उसकी एक्चुअली जो वर्किंग आवर्स कौन सी रही हैं, क्योंकि इसकी ठीक है, वर्किंग आवर बदलती रहती हैं। ठीक है। अभी उसकी कोई इसमें मैसेज नहीं आया, ग्रुप में भी शायद मैसेज नहीं आया। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा होगा, या रात की ड्यूटी होगी तो सो रहा होगा अभी। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो बता देंगे जैसे भी होगा। ओके। कोई नहीं, नो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। हैव ए गुड डे, गुड नाइट देयर। यस सर, और यू हैव अ गुड डे। डू प्रैक्टिस वेल। और यस, ये दूसरे, पक्का। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू मच मोर देन, एंड आई यस वांट सर, टू स्टैंड यू इन द बाई साइड ऑफ द ऋषिकेश वाटसोवर। ठीक है। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। यस यार, क्योंकि आपके पास में टाइम जरूर कम रहता है, लेकिन आप में क्यूरियोसिटी है, आप में इतनी एफिशिएंसी भी है। हाँ जी, कृष्णमूर्ति को बहुत जल्दी समझ लिया, कशपल को समझे हुए हैं। और कशपल जो समझ गया है, कृष्णमूर्ति अच्छा समझ में आएगा। कृष्णमूर्ति जिसके समझ में आया, उसको कशपल समझ में आ जाएगा। हाँ जी। बस सिर्फ एक्सरसाइज की बात है। यस, तो पक्का सर। सर मुझे कशपल, एक ही रिक्वेस्ट था कि अगर आप जब भी यू कम अक्रॉस विद एनी मैरिज और चाइल्ड बर्थ और कोई और ऐसी घटनाएं हो जो आपके पास क्वेश्चन आए, तो मुझे भी भेज दिया करे, तो मैं भी हाँ, रात नहीं को वो प्रैक्टिस डेटा कर। मैं आपको बहुत दे दूंगा, डेटा दे हाँ जी, दूंगा। और दूसरे एक्चुअल में आपको वहाँ टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं यहाँ इंडिया में जो है एक दो ग्रुप से आपको जोड़ सकता हूँ, जुड़वा सकता हूँ, तो वहाँ डे टू डे केस डिस्कस होते रहते हैं, परंतु आप वहाँ टाइम नहीं है। एक तो आपका, दूसरे आपके नाइट और डे का फर्क है, तो हाँ उन जी। ग्रुप में आप पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है सर, क्योंकि ग्रुपों में जो है केस आते रहते हैं, ढेर सारे केस आते हैं। ठीक है सर। तो मैं मुझे आपको मुझे भेज दिया करे जैसे आपको मिल। मैं आपको मैरिज के केस बहुत दे दूंगा। एक बार मैरिज के केस आप जो है परफेक्ट कर लेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट कर लेंगे, हाँ तो जी, चाइल्ड बर्थ या दूसरे जो है टाइमिंग ऑफ इवेंट इजीली कर लेंगे। ठीक है सर। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ जी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके। हाँ जी, हाँ जी सर। सो थैंक यू। थैंक यू वेरी एंड मच सर। जय श्री कृष्ण। ओके, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। ओके, कहाँ गया? स्टॉप शेयर एंड मीटिंग।